सो हेलो एवरीबडी, माय नेम इज माधव एंड यू आर वाचिंग माधव स्टडी व्लॉग्स। तो आज सुबह सुबह 5 बजे उठ के मैंने सबसे पहले छत पे गया था एक अच्छा सा सनराइज देखने। सो गाइज, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सो फॉर गेटिंग फार मोर अपडेट्स एंड व्लॉग्स फ्रॉम माय साइड प्लीज डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरे और आने वाले व्लॉग्स की लिंक आपको तुरंत मिल जाए। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो थोड़ी देर टेरेस पे रहने के बाद मैं नीचे आया और मैंने अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला लेक्चर खोला। तो मैंने पहले ही थोड़ा सा इसी वे देखा हुआ था, ओनली 1 पेज। उसके बाद का मेरा बचा हुआ था तो मैंने स्टार्ट कर दिया देखना। सुबह सुबह बढ़िया सी धूप आ रही थी, उसमें मैंने सनलाइट में अच्छे से पढ़ लिया और उसमें मेरा बैलेंसिंग तक का हो गया था। बैलेंसिंग तक के बाद मैं एक ट्रिक देखने लगा तो मुझे अलग सर की ट्रिक मिली जिसमें वो बता रहे थे कि मेटल नॉन मेटल और गैसेस के बारे में बता के अच्छे से समझा दिया था कि कैसे निकालना है। तो वो ट्रिक थोड़ी आसान है और इसमें ज्यादा टेबल्स भी नहीं बनानी है जैसे इसमें बनानी रहती है टेबल, जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स। हाँ तो गाइस, जहाँ मैं जाने की बात कर रहा था वो है लखनऊ की शान बड़ा इमाम बाड़ा। तो आज मैं बड़ा इमाम बाड़ा के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो ये बड़ा इमाम बाड़ा जो है नवाब असफउद्दौला ने बनाया था सन 1784 में। बाय द वे, आप इसका आर्किटेक्चर देखिए और इसके सामने ये मेरी फोटो। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो असफउद्दौला ने ये बनवाया था 1784 में। उस समय लखनऊ में भुखमरी छाई हुई थी। नवाब उस समय सुबह बनाने का खाना देते थे और शाम को तोड़ने का खाना देते थे, क्योंकि वो यहाँ के लोगों को काम करके पैसे देना चाहते थे, ना कि बैठे बैठे खिलाना चाहते थे। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तभी तो इसका नाम भूल भुलैया है। तो आप इसके अंदर जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे नैरो पासेस मिलेंगे, इसके अंदर से आपको जाना होगा। एंड बाय द वे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक असली टनल है जिसके अंदर से 1857 में ब्रिटिशर्स की आर्मी गई थी और वो कभी निकल नहीं पाई। तो ऑब्वियसली बात है, इसको बंद कर दिया गया इस समय ताकि कोई ना चला जाए फिर से। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेमोरीज बनी मेरी। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीखने को मिला हिस्ट्री के बारे में और मैंने आपके लिए यहाँ पे देखिए यहाँ की हिस्ट्री के बारे में दिखा दिया है। तो यार, वहाँ से आने के बाद मैं सो गया था और सोने के उठने के बाद मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने अपनी एनसीईआरटी लगानी स्टार्ट कर दी क्योंकि उसके अगले दिन मुझे पता था कि मेरा टेस्ट है और मैंने एनसीईआरटी लगा डाली। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये छोटी वीडियो है तो इसके अंदर मैं आपको इतनी ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी वहाँ पे। तो अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। तो मैंने इस समय तक पूरी एनसीईआरटी लगा ली। दोपहर में मैं सो गया था तो मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने डिसाइड करा कि मुझे जगना है। तो मैंने जगने के लिए प्लान बनाया कि पढ़ लेंगे। तो फिर मेरे को समझ लीजिए आप 5 बजे तो मैं सुबह उठा था जाने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। तो मुझे 5 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे से लेकर अगले दिन के 5 बजे तक जगना था, क्योंकि मैं उसको पूरा दिन भी तो बोल नहीं सकते क्योंकि मैं दोपहर में सो गया था। तो पावर शेयरिंग का चैप्टर मैंने उठाया तो मैंने सबसे पहले आरएम बैच का एक लेक्चर देख लिया था पहले से ही। मैंने अपने एक पिछले व्लॉग अगर देखा होगा तो उसमें मैंने डाला है, तो उसमें मैंने उसका नोट्स बनाए थे। मैंने बुक के अंदर ही सारी चीज़ें लिख ली थी जितनी भी इम्पोर्टेंट थी, मार्क कर लिया। तो इतना ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए, तो उस समय तक मैंने अच्छे से नोट्स बना लिए। उसके आगे जितना भी मेजोरिटेरियनिज्म से आगे जितना भी बचा हुआ था अकोमोडेशन तक, तो वहाँ तक मैंने कर लिया और उसका छोटा सा टॉपिक मेरा बच गया था अकोमोडेशन इन बेल्जियम का। आखिरी का जो पॉइंट्स थे वो उसमें से मेरा एक पॉइंट छूटा गया था, मैंने स्किप कर दिया था उसको क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था ज़्यादा। मैंने सोचा हटाओ तो मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद मेरे ऐसे करते करते सुबह हो गई। सो इट वॉज अ टाइम अराउंड 5 to 5:30 AM इन द मॉर्निंग। सो सनराइज होने को था, बस सनराइज हुआ नहीं था। तो मून इस समय बीच में उधर सामने क्या कर रहा था पता नहीं, तो सुबह यहाँ पे आया था। खैर जो भी हो, अच्छा टाइम था उस समय, बिल्कुल अच्छा वाइब बहुत अच्छी आ रही थी। उस समय तक सनराइज़ भी हो गया था, बिल्कुल अच्छा नज़ारा मिल रहा था क्योंकि 2 बजे से ठीक से सनराइज़ हो रहा था। तो आज के लिए व्लॉग में बस इतना ही कि मुझे भी अब सोने जाना है यार। उस समय भी सोने ही जा रहा था मैं, इस समय तक जग गया था। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए सायोनारा।